दूसरे चरण के मतदान होने ही वाले हैं और तीसरे चरण के लिए कैंपेनिंग तेज हो गई है। आज हम इस समय बसोली में हैं। हमारे साथ बीजेपी के कैंपेन कमेटी इंचार्ज और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की कैंपेन चल रही है। ये खुद भी बसोली में है। डॉक्टर साहब, इस समय आप भी बसोली में ही हैं। तीसरे चरण के लिए अब जो है मतदान वो तेज़ हुआ है प्रचार, तो किस तरह का बसोली और बिलावर में क्या समीकरण है? देखिए, दोनों सीटें बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट दोनों खड़े हैं वो पहले से भी यहाँ चाहे बिलावर है चाहे बसोली से जीते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने वक्त क्या किया सारे लोग जानते हैं, बिलावर वाले भी जानते हैं, बसोली वाले भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सारे एकजुट होकर इस कैंपेन में लगे हुए हैं। मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं 10 साल की भी लोगों को बता रहे हैं। जो हमारा संकल्प पत्र है जिसमें भविष्य का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, मोदी जी के विजन वाला जम्मू कश्मीर क्या होगा, किस प्रकार से हम आतंकवाद, उग्रवाद के ऊपर हमने अंकुश लगाया और आगे हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर को फिर से तरक्की, तामीर और उसमें यहाँ की नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, हमारी महिलाओं का उनका सम्मान के लिए, उनको जो है अपना हिस्सा देने के लिए, आम लोगों के चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उसके लिए जो हमारा संकल्प पत्र बना है वो लोगों तक पहुंच रहा है। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ज़्यादा मार्जिन से जो हमने लोकसभा में जो वोट लिए इससे भी कभी बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। डॉक्टर साहब, आप पहले बिलावर से खुद भी विधायक रहे हैं, वहीं से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने। बिलावर और बसोली ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, आप तो बेहतर जानते हैं। देखिए, यहाँ मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुख्य मुद्दा है। एक तो नेशनलिज्म की बात है, लोग जो है उग्रवाद से जो है जिस प्रकार से यहाँ कई ऐसे हमारे शहीद हुए हैं और बसोली बिलावर के लोग हैं, चाहे वो सेना के लोग थे चाहे आम लोग थे, ठीक है, तो वो लोग उनको ध्यान में है। अलगाववाद ने किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया है ये उनको मालूम है। और भविष्य का जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे जो चाहे वो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, यहाँ पर इतना सब कुछ होने का यहाँ पोटेंशियल है। जैसे रंजीत सागर डैम है, यहाँ पर हमारा धार मानपुर है, उसके जाके बिलावर में हम देखें सुकराला माता है, उसके पीछे चले बहुत से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन बिल्कुल डेवलप नहीं किए गए। हमारे वक्त में हमने 2 टूरिस्ट अथॉरिटीज़ बनाई थी, पहले सरथल बनी थी, अभी हमने बसोली बनाई थी जब हम सरकार में थे, और बिलावर डुगन की टूरिस्ट अथॉरिटी थी। तो ये अभी हुआ था, अभी पहले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो यही लोग नुमाइंदे थे और लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट हो और जो हमारे सरकारी नौकरियाँ भी उनको मिलें। जो एक हमने जो किया है, जो है एक वायदा किया है कि हम 180 दिन के अंदर सारी नौकरियाँ जो भरेंगे। डॉक्टर साहब, आपके दोनों कैंडिडेट नए हैं और कांग्रेस ने दोनों कैंडिडेट पुराने अपने फॉर्मर मंत्री दिए हैं, मुकाबला कितना कड़ा है? देखिए, पुराने हैं, उनको देखा है और उनकी क्या किया उन्होंने, तब उन्होंने नहीं किया तो अभी क्या करेंगे। तब तो उनकी केंद्र में सरकार भी थी, जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकारें रहती थी, तब वो नहीं कर पाते, अभी क्या करेंगे। इसलिए लोगों को एहसास, ये बिल्कुल एहसास है, इसलिए लोग जो हैं मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और बड़ी मात्रा में जो है बीजेपी को वोट करेंगे। आपको कैंपेन कमेटी का सर अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और चुनावों के बीच में अब जो आखिरी चरण का मतदान होना है, दूसरे के लिए तो ऑलमोस्ट कैंपेन खत्म हो गई, अब तीसरे चरण में 4 जिले जम्मू के आते हैं और आपका भी खुद का ज़िला कठुआ भी है। मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ भी दौरे करने वाले हैं, कोई क्या स्ट्रैटेजी है अगली यहाँ पर? देखिए, कल नितिन गडकरी जी महानपुर आने वाले हैं, योगी जी का भी है, मोदी जी 28 तारीख को जम्मू जाने वाले हैं और आने वाले हैं वहाँ पर। और बसोली से, बिलावर से लगभग 10,000 के लगभग लोग यहाँ से जाने के लिए तैयारी में, उसी सिलसिला में यहाँ पर आया था। तो इसलिए लोगों को बड़ा उत्साह है। लोग जो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है प्रचार को लेकर, और जब सरकार बनाने का काम आएगा तो उसको भी लेकर, तो सरकार बीजेपी की बनेगी, इतना निश्चित है? बिल्कुल बनेगी, और डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से, अलगाववाद से जो लुटा पिटा जम्मू कश्मीर है उसको फिर से तरक्की तामीर के ऊपर लाने के लिए, और हमारा जो पोटेंशियल है, चाहे हमारे दरिया हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट कवर है, चाहे हमारे सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, हमारे जैसे रंजीत सागर डैम जैसे बड़े ऐसे एरियाज है जिसको डेवलप करते पूरे जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू दे सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो डबल इंजन की सरकार ये सारी बातें करेंगे, ये हमने सारा संकल्प पत्र अपने। कश्मीर में प्रधानमंत्री के साथ खुद थे सारी रैली में, अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। कश्मीर से कितनी सीटें आएंगी डॉक्टर साहब? 19 जगह तो आपके कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं। जी, हम जीतेंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे, मैं नंबर नहीं बता सकता। जम्मू में तो हम स्वीप करेंगे, लेकिन कश्मीर में भी हम सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जमात और इंजीनियर रशीद को बी टीम बताया जा रहा है बीजेपी की, तो कल को अगर वो जीत के आते हैं कुछ सीटें और कम पड़ी तो उनको साथ लेंगे?
देखिए, असल में हमारी जो कभी बी टीम रही है वो उमर अब्दुल्ला उस टीम में थे, महबूबा मुफ्ती जी उस टीम में थी, तो वो इन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन दूसरों पर लगाए। ये क्योंकि इनका जो अलगाववादी वोट है, जो लूज एक्सेस में विश्वास करने वाला वोट है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी लड़ाई है। नेशनलिस्ट जो वोट है, प्रो इंडिया वोट है, जो डेवलपमेंट के शांति के लिए वोट है, वो बंटेगा नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के सब चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बना जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है बलबूते पर सरकार बनाएगी, इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लोग, तीन परिवार पार्टियों से तो हम कतई वो नहीं करेंगे, लाइंस करने की बात ही नहीं होती है। और जो हमारे एजेंडे के मुताबिक नहीं, नेशनलिस्ट एजेंडा 5 अगस्त 2019 के बाद जो सब कुछ हुआ है उसके मुताबिक नहीं चलने वाला होगा। और ये सारी वैसे ही जो है बातें बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करो, जो उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यहाँ पर प्लेबिसाइट करो, यहाँ पर जो है 370 वापस लाएंगे, अगर नहीं आएगी तो चीन की मदद से लाएंगे। ये सारे लगभग वैसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ऐसी पार्टियों के साथ कतई भी कोई भी जो है हमारा जो है संबंध नहीं रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कैंपेन कमेटी के इंचार्ज भी हैं बीजेपी के। इनका कहना है कि हर कोई चाहता है कि बी टीम बना जाए बीजेपी की, मगर बीजेपी की ए टीम ही सरकार बनाएगी। और बी टीम तो वो हैं जो दूसरों को कह रहे हैं। पीडीपी और एनसी खुद ही कभी बी टीम हुआ करते थे, मगर इनका इतना यकीन है कि प्रचार आगे बढ़ेगा। और ये भी इन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 28 को जम्मू आ रहे हैं, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ भी कठुआ पहुंच रहे हैं, तो प्रचार तेज़ हो रहा है। तो बाकी चीज़ों पर चलते हैं, बसोली देखते हैं कि बाकी क्या हालात हैं। ये फिलहाल डॉक्टर निर्मल सिंह बसोली पहुँचे थे कैंपेन के लिए। कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं JNK के बीजेपी के, और हमें बता रहे थे कि बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में इस समय आ रही है। खैर, ये तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, मगर अपनी तरफ से बीजेपी प्रचार को तेज कर रही है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम, 24 आवाज़, बसोली।